जो फिल्म आप देखने जा रहे हैं वो अंगदान के बारे में है। ये हुजूर महाराज जी के इन वचनों से प्रेरित होकर बनाई गई है। यदि हम किसी की कोई सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमें एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया गया है। यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पशु पक्षी तो हमारी सहायता के लिए आएंगे नहीं। हमें खुद ही एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जेड़ी फिल्म तुसी देखन लगे हो वो अंगदान बारे है। ये हुजूर महाराज जी दे इन्हां बचनां तो प्रेरित होकर बनाई गई है। जे असी किसी दी कोई सहायता कर सकते होइए तो जरूर करनी चाहिए है, क्योंकि ये साडा फर्ज है। सानू एक दूजे की सहायता लई बनाया गया है। जे असी एक दूजे की सहायता नहीं करांगे तो होर कौन करेगा? पशु पंछी तो साडी सहायता लई आउणगे नहीं। सानू आप ही एक दूजे की सहायता करनी चाहिए है। काफ़ी दिनों पहले की बात है। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास अपना सालाना मेडिकल चेकअप कराने गया था। मिस्टर लालचंद जी, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। ये सुनकर बड़ी तसल्ली हुई कि मेरी सेहत अच्छी है। ऑफिस में दाखिल होते ही रोज की तरह मैंने कंप्यूटर ऑन किया अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। बैंक बैलेंस की सेहत भी अच्छी देखकर तसल्ली हुई। रोज की तरह पार्वती का फोन आया। क्या खाएंगे लंच पे आप? गोभी आलू। हाँ, आप बोर नहीं हुए वही खा खा के हर रोज? क्या फर्क पड़ता है यार। अच्छा ठीक है। और कुछ? ओके। या हर सुबह की तरह मैं अपने पियोन राम प्रसाद के हाथ की बनी चाय के इंतजार में अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन राम प्रसाद की बजाय निकिता चाय लेकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकिता। आपके लिए चाय। आज चाय तुम लाई हो? राम प्रसाद कहाँ है? सर, राम प्रसाद की तबीयत खराब है। उसके दोनों गुर्दे आई मीन किडनीज फेल हो गए हैं। उसकी मेडिकल लीव एप्लीकेशन है मेरे पास। आजकल तो किडनी बदली जा सकती है। जो भी खर्चा होगा हमारी कंपनी उठाएगी। हाँ, मगर हॉस्पिटल्स में ही किडनी का स्टॉक नहीं है, और आप तो जानते हैं क्या होता है। किडनीज तक ब्लैक हो रही है। किडनी की ब्लैक? जी सर। राम प्रसाद ने अपने कुछ रिश्तेदारों से पूछा तो है, शायद कोई दान कर दे। पैसों की जरूरत होगी तो मुझे बताना। जी सर। एनीथिंग एल्स सर? नो। निकिता, जी सर। ऑफिस के बाद ज़रा हॉस्पिटल चली जाना। वहाँ से मुझे फ़ोन करके बताना हालात क्या हैं। यस सर। रामप्रसाद मेरे पिताजी के ज़माने से हमारा पियोन है। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। मैंने अपने कर्मचारी को छुट्टी भी दे दी और हॉस्पिटल का खर्च भी अपने सर ले लिया। खाना तैयार है। हाँ,
बहुत बुरी खबर थी। निकिता ने बताया कि रामप्रसाद के सब रिश्तेदारों ने गुर्दा दान करने से इनकार कर दिया है। वो शायद 2-1 हफ्ते और जी पाएगा। मैं उस रात सो नहीं पाया। एक बात जो मेरे पिता अक्सर मुझसे बचपन में कहा करते थे, बार बार मुझे सुनाई पड़ रही थी। कुदरत में हर चीज एक दूसरे की जरूरत पूरी करती है। परिंदों को पेड़ पौधों से खाना भी मिल जाता है और घर बनाने का सामान भी। जमीन की मिट्टी घास को खाना देती है, घास जानवरों का खाना बनती है, जानवर हमें दूध देते हैं। बरसात से नदियां बनती हैं, नदियां बहती हैं तो हमें पानी मिलता है और खेतों को हरियाली। कुदरत का एक हिस्सा मरता है तो दूसरे के काम आता है। पेड़ मर के गिर जाता है तो कीट दीमक के खाने के काम आता है और उसका बाकी का हिस्सा खाद बन के मिट्टी में ऐसे मिल जाता है कि नए पेड़ पौधों को उगने में मदद मिलती है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम इंसान होकर, जिसे परमेश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, इतने खुदगर्ज हैं कि दूसरे इंसानों के लिए जरा भी महसूस नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो अपनी गरज के खातिर। अगर हम कभी बेगरज होकर दूसरे इंसानों के जरा भी काम आ सकें तो बेटा हम जान पाएंगे कि इंसान होना कितनी खुशनसीबी की बात है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। क्यों ना एक बार अपने पिता को मुस्कुराने का मौका दें। सच्चाई की बात तो यह है लालचंद जी कि आपके चपरासी राम प्रसाद की हालत बहुत ख़राब है। आपके कहने पर हमने डायलिसिस तो शुरू कर दिया, मगर उसकी तकलीफ़ का सही और स्थायी इलाज सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट ही है। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि गुर्दे की तब्दीली कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो ये है कि गुर्दा दान करने के लिए लोग ही नहीं हैं। मेरे इसी अस्पताल में राम प्रसाद के अलावा 4 और ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें गुर्दा दान की सख्त ज़रूरत है, मगर उनका एक भी रिश्तेदार गुर्दा दान करने को तैयार नहीं है। बताओ डॉक्टर, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप अपने ऑफिस में काम करने वाले चपरासी के लिए गुर्दा दान करने को तैयार हैं। इंसानियत में मेरा विश्वास और बढ़ गया। मगर लालचंद जी, आप गुर्दा दान तभी कर पाएंगे जब आपके सारे टेस्ट ठीक निकलेंगे और आपका ब्लड ग्रुप राम प्रसाद के ब्लड ग्रुप से मैच होगा, और इन सब के लिए आपका मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है। मैं कोई भी टेस्ट के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुर्दा दान में कोई ख़तरा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। कई लोग तो सिर्फ एक गुर्दे के साथ ही पैदा होते हैं। सिर्फ एक गुर्दे के साथ? जी, और बिल्कुल सहज और नॉर्मल जीवन जीते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मेरे सब टेस्ट ठीक हो जाते हैं और मैं गुर्दा दान कर सकता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को भी, स्पेशली राम प्रसाद को, ये पता चले कि मैंने गुर्दा दान किया है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे सारे टेस्ट ठीक निकल आए थे और मैं डॉक्टर साहब से मिलने अस्पताल गया था ताकि गुर्दा दान करने का समय और दिन निश्चित हो सके। लालचंद जी, गुर्दा दान करने कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। ओके डॉक्टर साहब। हमारी तकदीर अच्छी है मिसेस लालचंद, आपके सारे रिपोर्ट ठीक निकले। मिलते हैं कल सुबह। तुमने अपने टेस्ट क्यों कराए? ताकि गुर्दा दान कर सकूं। पर राम प्रसाद को तो एक ही गुर्दे की ज़रूरत है। इसी अस्पताल में ऐसे कई मरीज़ हैं जिन्हें गुर्दे की ज़रूरत है, और गुर्दा दान करने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार हो या आपके लिए काम करता हो। मैं अपनी पत्नी की सोच पर खुश भी था और हैरान भी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति, ऐसा सुकून मैंने कभी पहले नहीं देखा था। हमारे बीच एक नए रिश्ते ने जन्म लिया था जो शादी के बंधन से कहीं ज्यादा मजबूत
उजला और गहरा था। आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार सुबह थी। रामप्रसाद का ऑपरेशन हुए 2 महीने हो चुके थे। गुर्दा दान के बाद मुझे तो 7 ही दिन में छुट्टी मिल गई थी। हर सुबह की तरह मैं आज भी अपने ऑफिस में था। रोज की तरह पार्वती का फोन आया। पार्वती, क्या खाएंगे लंच पे आप? करेगा? वही बन रहा है। ओके। गुड मॉर्निंग साहब। अरे रामप्रसाद, क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल ठीक हो साहब। अरे दो साहब वो पैसे और छुट्टी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे अरे बैठो रामप्रसाद, बैठो। भाई तुम तो मेरे अपने आदमी हो रामप्रसाद। तुम्हें इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शायद तुम्हें कुछ दिन और आराम की जरूरत है रामप्रसाद। नहीं साहब, मैं तो कल ही काम पर आने वाला था, मगर डॉक्टर साहब से मिलने चला गया था। कोई प्रॉब्लम? नहीं साहब, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि मुझे गुर्दा किसने दान दिया, मगर डॉक्टर साहब ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि न तो वो बता सकते और न ही किसी को मालूम होना चाहिए साहब। तुम क्यों जानना चाहते हो? साहब मैंने भगवान को तो कभी नहीं देखा साहब, अगर ये इंसान जिसने मुझे गुर्दा दान दिया, साहब उसने मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया साहब। मैं भगवान के उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं साहब। सॉरी साहब, आपकी चाय ठंडी कर दी मैंने, सॉरी। चाय का ऐसा मजा कभी नहीं आया रामप्रसाद। रामप्रसाद के जाने के बाद मैं जाने क्यों खिड़की के पास चला गया और शायद जीवन में पहली बार पर्दा हटा के नीचे की तरफ देखा। मुझे एकाएक महसूस हुआ कि मैं इंसानी जमात के समुद्र का असली हिस्सा हूँ। मैं हर एक में हूँ और हर एक मुझ में है। मुझे लगा परमेश्वर, हमारे पिता मुझे देख भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। लालचंद जी और उनकी पत्नी की तरह आइए हम भी नींद से जागें और अधूरों के लिए अंगदान करके उन्हें पूरा करें और खुद भी पूर्ण महसूस करें। याद रखें, एक व्यक्ति 5 लोगों को जीवन दान और 2 को दृष्टिदान दे सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा करें। जो फिल्म आपने अभी देखी है, इससे आपको अंगदान के लिए प्रेरणा मिल सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंगदान संस्थान या राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरा अस्पताल के अंगदान सूचना विभाग से संपर्क किया जा सकता है। भारत के वर्तमान कानून के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति केवल अपने खून के रिश्तेदार के लिए ही अंगदान कर सकता है। मृत्यु के बाद के नेत्रदान तथा अंगदान पर ऐसी पाबंदी नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਅੰਗਦਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਹੀ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇਤਰਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।